आधुनिक दुनिया के वैज्ञानिक सिद्धांतों की तुलना में अध्यात्म 21वीं सदी में सबसे अधिक बोला जाने वाला विषय है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ दिमाग की ज़रूरत होती है और स्वस्थ दिमाग के लिए मजबूत आंतरिक प्रौद्योगिकी विकास की ज़रूरत होती है। सभी महान लोगों के पास हमेशा एक अलग दृष्टि के साथ एक मजबूत दिमाग और अलग धारणा थी। सोच का स्तर उन्हें आम लोगों से अलग करता है। चीज़ें दो बार बनाई जाती हैं, पहले रचनात्मक दिमाग में और फिर भौतिक सृजन में। एक बार जब आप एक खेत में खेती करने की योजना बनाते हैं तो सबसे पहले आप बंजर भूमि तैयार करते हैं और बीज बोने से पहले उसे उपयुक्त बनाते हैं। इसी तरह यदि आप अपने भीतर एक नया दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं तो आपको अपनी आंतरिक भूमि को अम्लीय क्षारीय संतुलन के रूप में तैयार करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश मानव मन तुलनात्मक रूप से कम सकारात्मकता के साथ नकारात्मकताओं से भरा हुआ है। हम खेतों में जो बीज बोते हैं उससे ज्यादा तेजी से दूसरों की परवाह किए बिना खरपतवार अपने आप उग जाते हैं। अत्यधिक सावधानी के साथ हम पौधों की रक्षा के लिए खरपतवारों को हटाते हैं और उन्हें सकारात्मकता से बदल देते हैं और अनुत्पादक बंजर भूमि को अनदेखी विदेशी फूलों के सुंदर बगीचे में बदल देते हैं। भगवत गीता को अब तक के सबसे कीमती दार्शनिक ग्रंथों में से एक कहा जाता है। 108 उपनिषद वैदिक शास्त्रों का संक्षिप्त रूप है और उपनिषदों के लिए गीता सबसे सरल है। ज्ञान मुख्य रूप से 4 माध्यमों से प्राप्त किया जाता है: पढ़ना, सुनना, देखना और अनुभव करना। एक बार जब आप उपरोक्त में से कोई भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपका दिमाग ग्रहणशील हो जाता है और महान चीजों का एक कमरा बन जाता है। और यदि आप सीखने का इरादा रखते हैं तो एक अच्छा श्रोता बनने का प्रयास करें, और यदि आप ज्ञान साझा करने के लिए तैयार हैं तो एक अच्छा वक्ता बनने का प्रयास करें। स्मृति संबंधी सभी कार्य चुंबकीय उपस्थिति में होते हैं, चाहे वो पुराने समय का ऑडियो, वीडियो कैसेट, सीडी, डीवीडी, डिजिटल रिकॉर्डिंग या मानव मस्तिष्क हो। चुंबक से दूर रहने के लिए एक वैधानिक चेतावनी दी गई है, जैसे कि यदि वे चुंबक के निकट संपर्क में आते हैं तो यह रिकॉर्ड किए गए डेटा को बाधित करेगा, और ऐसा ही मानव मस्तिष्क है। अगर कोई इंसान किसी बड़े चुंबक के पास ज्यादा देर तक रहे तो उसे बेचैनी होने लगती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर चट्टानों की संरचनाओं पर विशाल चुंबकीय जमा आपके मस्तिष्क के कार्यों को बाधित करेगा। और इसके अलावा रक्त में लौह कण चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं और यह मस्तिष्क में अत्यधिक रक्त प्रवाह का कारण बनता है, जिससे कई बार ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि सभी क्रियाएं चुंबकीय होती हैं और प्रतिक्रियाएं यांत्रिक होती हैं। आपका दिमाग कैसे सेट होता है, उसके अनुसार प्रतिक्रियाएं होती हैं। आप अलग अलग व्यक्तियों द्वारा एक ही स्थिति पर विभिन्न प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके इसे अलग कर सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम चुंबकीय या यांत्रिक जीवन व्यतीत करें या नहीं। सही विकल्प हमें जीवन के उच्च आयामों पर ले जाता है, अन्यथा यदि आप जीवन में 2 चीजों का प्रबंधन कर सकते हैं तो एक शांतिपूर्ण और सफल जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को अच्छे और सकारात्मक विचारों से भरना है। यदि आपके विचार अच्छे हैं तो यह आपके शब्दों में प्रतिबिंबित होगा और शब्द स्वाभाविक रूप से आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं। क्रियाओं से आदतों का विकास होता है और बदले में आदतें व्यवहार का निर्माण करती हैं। दृष्टिकोण और कुछ नहीं बल्कि एक व्यक्ति द्वारा विकसित किया जा रहा व्यवहार पैटर्न है। जीवन यात्रा एक तरफा एस्केलेटर की तरह है और यह आपको आपके पूर्व निर्धारित गंतव्य तक ले जाती है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे। और सावधान रहें, यात्रा शुरू होने से पहले अपना भाग्य तय करें।
1000 मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। हम जो कुछ भी करते हैं उससे हम जिस अंतिम परिणाम की अपेक्षा करते हैं वो वही होता है। हम खुश रहना चाहते हैं। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका असली उद्देश्य यही है। उद्देश्य का जीवन जीवन का उद्देश्य है। सभी का जन्म उद्देश्य होता है और यदि हम जन्म के उद्देश्य से भटक जाते हैं तो जीवन अधूरा रहता है। इससे पहले कि हम अपने अधिकारों के बारे में बात करना शुरू करें, हमेशा अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचें। सुनिश्चित करें कि हम अपने जीवन के हर चरण में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। यदि आप एक जिम्मेदार पुत्र या पुत्री नहीं हैं, तो याद रखें आप कभी भी एक जिम्मेदार जीवन साथी या माता पिता या दादा दादी नहीं हो सकते हैं और समाज के लिए वास्तविक योगदानकर्ता भी नहीं हो सकते हैं। महान विचारों से ही महानता आती है। उम्मीदें निराशा का कारण बनती हैं। जब दूसरे लोग आपकी अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार नहीं करते हैं तो यह निराशा का कारण बनता है। यदि आप कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं तो जो कुछ भी आपके पास आता है वो जीवन में एक बोनस हो सकता है। सभी ऊंची इमारतों की नींव हमेशा मजबूत होती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास एक मजबूत नींव है यदि आप उच्च जाने की योजना बना रहे हैं। अन्यथा ऊपरी खिड़की से नीचे देखना संभव नहीं होगा। तो अलग रहो। विश्व की 97% आबादी शेष 3% के लिए काम करती है। इन दो श्रेणियों में क्या अंतर है? इसका कारण यह है कि 97% लोग उस तरह से नहीं सोचते जैसे बाकी 3% करते हैं। विडंबना यह है कि इस ग्रह के अधिकांश सबसे अमीर लोग जीवन में अपनी उपलब्धियों से पूरी तरह खुश नहीं हैं क्योंकि मानव मन अधिक से अधिक मांग करता रहता है। आत्मगत सुख अस्थायी होता है और अधिक से अधिक के पीछे जाकर थोड़े समय के लिए ही रहता है और यह चक्र चलता रहता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करने में असफल होते हैं तो यह हमें नियंत्रित करना शुरू कर देता है। यह विनाशकारी स्थिति होगी। सदियों से इंसानों ने जो ज्ञान सीखा है वो यह है कि कोई मुफ्त दोपहर का भोजन नहीं होता है, यानी इस धरती पर कुछ भी मुफ्त नहीं है। जब कोई आपको देखकर मुस्कुराता है तो उसके पीछे कोई न कोई मकसद जरूर होता है। इसलिए कभी भी यह महसूस न करें कि यह वहीं रहेगा और देर सबेर यह एक अनिवार्य बलिदान या पारस्परिक कार्य की अपेक्षा करता है। जीवन की तुलना किसी पसंदीदा व्यंजन से की जा सकती है। एक व्यंजन स्वादिष्ट और सुगंधित हो जाता है जब हम इसे सामग्री के सही अनुपात के साथ तैयार करते हैं और समय का ठीक से पालन करते हैं। इसी तरह जीवन कई अवयवों का मिश्रण है जिसे हम जीवन के हर चरण में प्राप्त करते हैं और उपयोग करते हैं। एक घटक के अतिरिक्त पकवान को खराब कर देगा। बेहतर चीजें शुरुआत में कड़वी लग सकती हैं और उचित और क्रमिक उपयोग हमें अच्छे से बेहतर और अंत में सर्वश्रेष्ठ की ओर ले जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक सामाजिक अपेक्षा भी बनी रहती है। जब आप सामाजिक अपेक्षा की सीमाओं से परे जाते हैं तो आपके बारे में सामाजिक मूल्यांकन बदल जाता है और यह आपकी सामाजिक स्थिति को अक्सर बदल सकता है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपको इसे सामाजिक मानदंडों के अनुसार बदलना पड़ सकता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर गूढ़ रचना है। जानवरों के विपरीत
मनुष्यों में सोच, तर्क, तार्किक मूल्यांकन, भावनात्मक भावनाओं आदि का एक विशेष गुण होता है। मानव मन सकारात्मक और नकारात्मक विचारों से प्रभावित होता है। एक तुलनात्मक विश्लेषण तभी संभव है जब उसके दो पहलू हों। एक स्वस्थ दिमाग रखने के लिए हमें मन के 4 खंडों को संकाय बुद्धि द्वारा सख्त निगरानी में बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। चेतन मन, अवचेतन मन, बुद्धि भागफल और भावनात्मक भागफल मन के 4 खंड हैं। इनका अपना एक अलग अंदाज होता है। हमें उन सभी को एक शांत मार्ग में रखना चाहिए, अन्यथा एक अशांत मन स्वस्थ तरीके से काम करने में विफल रहता है। हमारे सभी संवेदी अंगों को जीवित रहने के लिए बाहर की ओर डिजाइन किया गया है। यही कारण है कि अधिकांश मनुष्य भीतर की ओर देखने में असफल होते हैं। ध्यान हमें अंदर की ओर देखने और आंतरिक तकनीक को बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है। हम 5 इंद्रियों की मदद से हमारे आसपास क्या हो रहा है यह समझने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये पता नहीं चल पाता। सभी के पास एक आंतरिक दुनिया है। बाहरी दुनिया के लिए अतुलनीय। बाहरी दुनिया स्रोत है और सभी के लिए समान है, लेकिन आंतरिक दुनिया व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। बाहरी दुनिया पूरी आबादी का योगदान है और आंतरिक दुनिया व्यक्तिगत योगदान है। इसलिए अधिकांश लोग बाहरी व्यवस्था की व्यवस्था करने में व्यस्त रहते हुए इंटीरियर की व्यवस्था करने में विफल रहते हैं और आध्यात्मिक पथ ही अंतिम समाधान है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीक सभ्यता के बाद पश्चिमी दुनिया बाहरी तकनीक के विकास के बाद चली गई और पूर्वी गोलार्ध आंतरिक प्रौद्योगिकी के विकास के बाद चला गया। दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल रहे। अब पूरी दुनिया बेहतर बाहरी तकनीक के लिए पश्चिमी देशों और आंतरिक तकनीक के लिए पूर्वी देशों का अनुसरण करती है। एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी मिस्टर फ्रिट्जॉफ कैप्रा ने अपनी पुस्तक द ताओ ऑफ फिजिक्स में समझाया था कि हजारों साल पुराने वैदिक शास्त्र आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा शुद्ध विज्ञान साबित हुए थे। आध्यात्मिक अवधारणा में जापानियों के पेस ज़ेन है, चीनी के पास ताओवाद है, भारतीयों के पास ध्यान है और विश्व मुस्लिम समुदाय में सूफीवाद है, लेकिन सभी एक ही पेड़ की शाखाएं हैं और किसी न किसी तरह से वे सभी दृष्टि में परस्पर जुड़े हुए हैं। अध्यात्म हमें नैतिकता और मूल्य सिखाता है और हमें जीवन के उच्च आयामों के दायरे में भी जगाता है। आध्यात्मिक साधनों के द्वारा मनुष्य को उसकी मनस्थिति के अनुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है। अच्छाई की विधा सत्वगुण, रजोगुण की विधा और अज्ञान की विधा तमोगुण। पहली श्रेणी सत्य और ज्ञान की खोज में रहती है। दूसरी श्रेणी जीवन में अधिक व्यक्तिपरक है और अपने जुनून की दिशा में काम करती है, और तीसरी श्रेणी जो कुछ भी उनका मन कहता है वो करता है। पहली श्रेणी एक उच्च बुद्धि विकसित करती है और अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करती है। जोश में रहने वाले लोग भौतिक दुनिया में योगदान करते हैं और विलासिता का आनंद लेते हैं। उपरोक्त 2 श्रेणियों में एक रचनात्मक दृष्टिकोण होता है और अज्ञानता का तरीका हमेशा अपने स्वयं के नकारात्मक मोड़ के साथ पाया जाता है। हमारे चुंबकीय तंत्र को एक शांत आध्यात्मिक पथ से यात्रा करने के क्रम में लाने के लिए एकमात्र उपाय जो हमें जीवन के उच्च आयामों तक ले जाएगा। यदि हम एक निश्चित स्तर से उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए उत्कृष्टता के द्वार खुल जाते हैं। साधारण में कुछ अतिरिक्त जोड़कर जीवन में असाधारण में बदल जाता है। मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें 4 लंघनों का अभ्यास करना चाहिए। प्राचीन भारतीयों का मानना कि लंघन परमा औषधम
का अर्थ है एक संपूर्ण औषधि। इन चारों में उपवास ही परम औषधि है। मानव शरीर खाने या खाद्य प्रसंस्करण मशीन नहीं है। खाना सिर्फ जीने के लिए है। जितना कम तुम खाओगे उतना ही स्वस्थ रहोगे, और जितना अधिक खाओगे तुम बीमारियों और खराब स्वास्थ्य के प्रति अधिक प्रवृत्त होंगे। जब पाचन अग्नि मांगे तब खाएं। मनुष्य वही खाता है जो उसे पसंद है, न कि वो जो उसके शरीर को चाहिए। यह शारीरिक कार्यों को असंतुलित करता है। यदि हम भोजन को औषधि के रूप में नहीं लेते हैं तो आगे चलकर हमें औषधियों को भोजन के रूप में लेना पड़ सकता है। केवल तभी खाएं जब हमारी सांस हमारे दाहिने नथुने से तेजी से सांस छोड़ने लगे। जब हमारे शरीर का सौर ऊर्जा प्रवाह तेज हो जाता है तो हमारे दाहिने नथुने से सांस तेजी से बाहर निकलने लगती है, और इस समय पाचन तंत्र अधिक प्रभावी हो जाता है। जानवर भी बीमार होने पर उपवास करते हैं और तेजी से स्वस्थ होते हैं। सही भोजन करने से संतुलित प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ हमेशा स्वस्थ शारीरिक स्थिति बनी रहती है। दूसरा लंघनम है उपवास श्वास। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका एक इंजन की तरह है जो श्वास के द्वारा संचालित होती है। हिमालय के प्राचीन योगी जानबूझकर धीमी गति से सांस लेने और लंबी सांस छोड़ने के साथ इसका अभ्यास करते थे। इसका अभ्यास करके हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक के साथ बदलकर धीरे धीरे एक बढ़ी हुई दिमागी शक्ति के साथ एक शरीर विकसित करते हैं। तीसरा है आहत और निराशावादी भाषण का उपवास। ऐसे लोग अधिक सचेत उपयोग के साथ वाक् शक्ति या वाणी की शक्ति प्रकट करते हैं। अंतिम लंघनम उपवास की गति है, जैसे कि स्थिर बैठना और अपनी सांस को महसूस करना, या प्रकृति की ध्वनि को केंद्रित करना, या अपने पसंदीदा मंत्रों का जाप करना। ये आपके शरीर और मन की बेचैनी को नियंत्रित करेगा। अध्यात्म देहधारी आत्मा का विज्ञान है, न कि शरीर द्वारा अस्वीकृत आत्मा के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब शरीर आत्मा को त्याग देता है तो उसे आत्मा नहीं बल्कि आत्मा कहा जाता है। आत्मा को दिव्य और आत्मा को दुष्ट माना गया है। हम अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं जब वे जीवित होते हैं, और एक बार जब आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है तो हम बेजान शरीर और मृत आत्मा दोनों से डरते हैं। आत्मा और शरीर एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे शरीर का शरीर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और शरीर के बिना आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एक आत्मा का निर्माण होता है, और एक बार जब वो शरीर छोड़ देती है तो वापस अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। यह सिलसिला सदा चलता रहता है। वैज्ञानिक शब्दों में इसे हम चेतना या अवचेतन मन कह सकते हैं। सभी के भीतर एक विश्वास प्रणाली होती है, चाहे वो दूसरों के लिए सही हो या गलत, जिसे आप अपनाते हैं और अपना जीवन जीते हैं। ये आपके जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और आपके सभी निर्णयों और कार्यों में, चाहे वह धार्मिक, कानूनी, सामाजिक, पेशेवर या व्यक्तिगत हो, आप इसके आधार पर एक दृष्टि विकसित करते हैं। इसलिए एक विशिष्ट तुलना के साथ इसका विश्लेषण और आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जब यह भीतर मजबूत हो जाता है तो इसे बाहरी प्रभाव से संशोधित करना बहुत मुश्किल होता है। अपने आने वाले वीडियो में मैं भगवत गीता के माध्यम से एक यात्रा के दौरान और अधिक विस्तृत होने की कोशिश करूंगा, जो मानवीय धारणा और व्याख्या को बेहतर बनाने के लिए सभी समय के सबसे दार्शनिक आध्यात्मिक संयोजन शास्त्रों में से एक है। मेरे चैनल ट्रांस ग्लोब स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है। दार्शनिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के लिए अधिक अंकही व्याख्याओं के लिए कृपया मेरे वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट करें। धन्यवाद।